ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। यस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म को। करंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमको पता है कि चार्ज के ऊपर ये सारी कहानी है ना। कैसे चार्ज स्टैटिक रहता है पहले, उसके बाद कैसे चार्ज मूव करने लगता है ना। तो जब मूव करने लगता है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पढ़ते हैं उसको, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाते हैं हम उसमें, है ना। फिर हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं कि उसके करंट जो मूव कर रहा है उसके इफेक्ट्स हम पढ़ने लगते हैं, है ना। तो मैग्नेटिज्म हम पढ़ने लगते हैं। फिर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो हम आगे की चीजें पढ़ते हैं, है ना। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या पढ़ते हैं हम, क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपके चार्ज से एसोसिएटेड है। तो अब आता है अगला टॉपिक। अब मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम सब लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है मैग्नेटिज्म क्या होता है ना। या इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, पता है ना सबको, ये सब चीजें बेसिक यस चीजें, सर। है ना। और बहुत ज्यादा टाइम हम आगे भी वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप पढ़ के आया करो। मैं फिर से समझा रहा हूँ, वो बच्चे खासकर जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले, वो लोग स्पेशली थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, या पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, हमारे पास टाइम इतना नहीं है रिवीजन में, है ना। मैं क्योंकि प्रेफर करूंगा कि आप क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले बाइट सावर्ट लॉ पढ़ लेते हैं, जो कि सबसे सबसे बड़ा बेस है इस टॉपिक का, सब्जेक्ट इस चैप्टर का। बाइट्स बाइट सावर्ट ने क्या लॉ दिया था भाई? तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें सिखाया था। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल एट अ पॉइंट is given by the expression mu naught I dl cross r divided by 4 pi into r cube। ठीक है, तो कोई भी वायर जो है आपका करंट कैरिंग वायर यानी कि इस वायर में करंट है, ठीक है। तो इस वायर का कोई भी आइडियल एलिमेंट, आइडियल मतलब करंट को हमने मल्टीप्लाई किया एक छोटे से डीएल लेंथ के साथ में, और उसको हमने एक एलिमेंट बोला है, करंट एलिमेंट बोला है ना। करंट एलिमेंट मतलब करंट मल्टीप्लाइड एक लेंथ के एलिमेंट से, ठीक है। तो ये जो आपका आइडियल एलिमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉइंट पे, अब ये सबको पता है ना कि कोई वायर अगर करंट कैरी करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है भाई, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है ना उसके आसपास यस सर। बच्चों, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम निकालना सीख रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि वायर के आसपास सिचुएटेड है ना, आर डिस्टेंस पे। ये आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर है आर, डिस्टेंस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, है ना, इस आइडियल एलिमेंट से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आई है आपका करंट, डीएल आपका जो एलिमेंट है, लेंथ का एलिमेंट, वायर की जो लेंथ है उसका छोटा सा पार्ट है डीएल। साइन थीटा क्या है? एंगल जो आपका बना रहा है आइडियल पी पॉइंट के साथ में, राइट, ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है। आर स्क्वायर आपको, हाँ आर हमने डिस्कस कर ही लिया, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, ये जो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है, दिस इज थीटा। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और म्यू नॉट जो हमने ये कांस्टेंट लिया है आगे इस फॉर्मूला में, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यस सर। है ना। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए, कि आपको दी एग्जामिनर दे ना दे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो कुछ कॉमन चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो भाई सबको पता ही है, बायट सावर्ट लॉ वाला, ठीक है। यस। मैथमेटिकली प्रूव हुआ था ये, तो इसमें ऐसा कुछ डेरिवेशन वाली चीज भी नहीं है, ठीक है। तो इसको बस आपको मतलब याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम इसी फॉर्मूले से हम ऑलमोस्ट सारी चीजों में मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की।
कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? मतलब ऐसे कुछ पूछना तो नहीं ना किसी को? No, ये sir. जस्ट इट्स जस्ट एन No, sir. वी ऑल नो दिस एक्सप्रेशन. तो एक वायर है बेटा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? कंडक्टर है या वायर बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो. स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ना? स्ट्रेट होना जरूरी है. तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है. तो वही बायट सावर्ट लॉ यूज करेंगे निकालने के लिए, है ना? Yes. dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है इसमें. ठीक है. तो आपने एक एलिमेंट लिया है dy, जो आपने लिया है y डिस्टेंस से o पॉइंट पे. अब ये जो o पॉइंट है ये डिफाइन कैसे होता है? ये o पॉइंट वो पॉइंट है जो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकाला है p पॉइंट से. और ये p पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा? ये कौन सा पॉइंट है p पॉइंट? जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. हाँ, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें निकालनी है वो पॉइंट है पी पॉइंट. ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है. ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है. एज इन अगर मान लो ये वायर है तुम्हारा और ये पी पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो तुम्हें ओ पॉइंट जो तुम निकालोगे उसके लिए तुम्हें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना? तो अगर पी पॉइंट शिफ्ट होगा तो ओ पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा क्या बच्चों? अरे किसी कंडक्टर पे अगर ये पी पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूंगा किसी और पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे मुझे निकालना है, ठीक है, तो फिर इस पी पॉइंट की वजह से जो परपेंडिकुलर आएगा वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना? तो आपका जो पी पॉइंट है वो एक रैंडम पॉइंट है बेसिकली, जिसपे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. और उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ना, डेरिवेशन थोड़ी करने बैठेंगे हर बार, राइट? तो एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें कि थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है और उससे हमने निकाला है. ठीक है. अब इसमें कुछ चीजें हम डिफाइन कर लेते हैं जो जो हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में. ठीक है. तो यहाँ पे हमने थीटा तो ले लिया. थीटा हमने क्या डिफाइन किया था? द एंगल बिटवीन आइडियल एलिमेंट, करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी. ये डिफाइन किया था क्या बच्चों थीटा? अरे बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बार थीटा हमने जो लिया है ना वो पी पॉइंट से ये जो डीएल एलिमेंट है ये वाला एंगल लिया, दिस इज थीटा. तो अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 90 माइनस minus थीटा, theta. है ना? और यही तो है तुम्हारा आइडियल, आई इंटू डीएल एलिमेंट, यही तो है ना? Yes, वाई, sir. Yes, sir. है ना? तो इस एलिमेंट से आप 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है आपका पी पॉइंट. तो यही एंगल लोगे आप जब आप फॉर्मूला लगाओगे. बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आप साइन थीटा थोड़ी लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे ना डेरिवेशन में. Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है. ठीक, क्योंकि हमने थीटा जो लिया है वो यहाँ से लिया है, तो ये थीटा सबको याद रखना है. अब ये थीटा यहाँ पे क्यों लिया है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें इस पूरे वायर की वजह से निकालनी है पी पॉइंट पे. तो हमें अगर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरे वायर की वजह से, तो मुझे ये वाला पूरा थीटा लेना पड़ेगा, ये वाला पूरा एंगल लेना पड़ेगा. अरे मैं Yes, sir. इस एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगा ना इससे पूरा, इस वायर के यहाँ टॉप पॉइंट तक. और सेम तरीके से मुझे सेंटर पॉइंट से, ये जो बीच वाला लाइन है ना जो एक्सिस है मेरा, इस एक्सिस से मुझे नीचे इस वाले पॉइंट तक भी लेना पड़ेगा क्या एंगल, ताकि मैं इस वाले वायर Yes. का नीचे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल पाऊं पूरा. ये बात समझ में आ रही है सबको? तो Yes, इस sir. पूरे Yes, sir. वायर को मैं कंसिडर कर पाऊं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, उसके लिए मैंने थीटा यहाँ पे लिया है, यहाँ पे नहीं लिया. मतलब यहाँ पे मतलब आइडियल की तरफ नहीं लिया. तो अपने आप मेरा आइडियल की तरफ जो एंगल बन जाएगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा. ठीक है. तो वो मैंने पुट किया अपने बायट सावर्ट लॉ वाले फॉर्मूले में,
तो मुझे ये निकल के आया म्यू नॉट आई इंटू डी वाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, अपॉन 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। आर नॉट सबको पता है, ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। Yes, sir. ठीक है, Sir. अब यहीं से इसी ट्राइंगल से आप देख सकते हो, अगर आर नॉट मेरा डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट है, और जो आर है वो परपेंडिकुलर है पॉइंट पी से ओ तक या वायर तक, दिख रहा है सबको, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला, Yes, sir. है ना। तो आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री से दिख रहा है सबको, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री से Yes. निकालेंगे ना भाई हम, आर नॉट इक्वल्स टू आर बाई कॉस थीटा। अरे कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस करके निकाल लोगे ना। Yes, sir. को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब समझा रहा हूँ। सेम तरीके से हम dy भी निकाल लेंगे। dy सबको समझ में आ गया है क्या है, जो लेंथ है आपके एलिमेंट की उसको dy बोल रहा हूँ, है ना। तो dy भी हम निकाल लेंगे, आर डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। और जब dy की वैल्यू निकल जाएगी तो इस dy को आप पुट कर देना इस वाले फॉर्मूले में जो आपने अभी अभी निकाला है, विच इज म्यू नॉट आई डी वाई कॉस थीटा अपॉन 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। इसमें कॉस थीटा की जगह और dy की जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉरी dy की जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। इसमें किसी को डाउट? No, sir. ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी ज्योमेट्री से हमने बस dy की वैल्यू निकाली है और आर नॉट की वैल्यू निकाली और दोनों को पुट किया है। अपने बायट सावर्ट लॉ वाला जो एक्सप्रेशन बनाया था ना आप लोगों ने, सबसे पहले जो बायट सावर्ट लॉ वाला ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो बनाया था, ठीक है। अरे समझ में तो आ रहा है ना डेरिवेशन सबको? Yes, yes, sir. ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ना, ये पूरा बायट सावर्ट लॉ के ऊपर कर रहे हैं। जो हम यूज कर रहे हैं ना जिस चीज का, वो बायट सावर्ट लॉ है। ये जो आपने पढ़ा है ना अभी अभी, कि भाई किसी वायर में किसी करंट एलिमेंट की वजह से क्या क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो बता के गए थे ये हमें फॉर्मूला, उसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रेट कर दोगे कॉस थीटा डी थीटा को माइनस थीटा वन से थीटा टू। माइनस थीटा वन से थीटा टू क्यों किया, ये बता सकता है कोई? एक एंगल को हमने माइनस क्यों लिया, एक एंगल को प्लस क्यों लिया? अरे इंटीग्रेशन में मैंने जब लिमिट रखी एंगल की, तो दो एंगल बन रहे थे मेरे, थीटा वन और थीटा टू। सबको दिख रहा है थीटा वन थीटा टू कहाँ पे बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये रहा। थीटा वन एंगल तो ऊपर वाले पॉइंट तक है, ए पॉइंट तक, और बी पॉइंट तक थीटा टू है लेट से। तो मैंने एंगल में साइन में डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि अगर मुझे रेफरेंस पॉइंट मानना है ये लाइन, तो इसके ऊपर की तरफ अगर मैं नेगेटिव मानता हूं या पॉजिटिव मानता हूं, तो दूसरा जो साइन नीचे की तरफ बनेगा वो उसके अपोजिट ही तो होगा बेटा, Yes, sir. है ना। एक एंगल को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो दूसरे एंगल को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस लाइन ये मानी है ना अपनी ओ पॉइंट वाली। Yes, sir. Yes. बात समझ में आ रही बेटा? एंगल तो समझो ना, एंगल आप जो भी लोगे, अगर आप अगर आप ओरिजिन से कोई एंगल बनाते हो, ये एंगल आपने बनाया मान लो, ये आपका आया 30 डिग्री, है ना। तो ये जो लाइन है जो कि ओरिजिन से नीचे जा रही है, एक्स एक्सिस से नीचे जा रही है, अगर ये एंगल भी 30 डिग्री है तो इसको आप माइनस 30 डिग्री तो बोलोगे, Yes, sir. है ना, क्योंकि जब आप लिमिट रखोगे तो आप डायरेक्शन के साथ रखोगे, है ना। वरना आपका अगर सोचो आपने 30 डिग्री से 30 डिग्री रख दिया तो फिर यही एंगल दो बार काउंट नहीं हो जाएगा क्या? Yes. ये ऊपर वाला, है ना। ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, अंतर कैसे बताओगे? ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात ये मैंने इतना इसलिए समझाया क्योंकि आप फॉर्मूले में अपना दिमाग मत लगाना कि अपने तरफ से माइनस साइन रख दो। आप ऑलरेडी डेरिवेशन में माइनस साइन कंसिडर करते हुए डिराइव कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो माइनस साइन कंसिडर कर चुका है ऑलरेडी। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेट किया कॉस थीटा डी थीटा को, तो आपका इस साइन थीटा बना और उसमें आपने माइनस थीटा वन थीटा टू रखा, तो आपका फॉर्मूला जो बन के निकलता है, जो आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है। ये डेरिवेशन आप अपने बोर्ड्स के लिए एक बार करके देख सकते हो अगर आपको करना है तो, वरना नीट के लिए कोई मतलब नहीं है। आपको जो काम आएगा ना वो ये फॉर्मूला है,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, ये sir. फॉर्मूला नहीं भूलना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे। ठीक है, इसमें थीटा 1 थीटा 2 और आर। आर कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? ये जो फॉर्मूले में मेरे 4 पाई आ रहा है, ये कौन सा आर है? कौन बताएगा? सर जो O और P का डिस्टेंस है ना, वो है। हाँ, जिस पॉइंट पे निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वायर पे, वो डिस्टेंस है। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो यार? अधिकतर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है, या तो शायद आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में तो निकाल लिया। व्हाट अबाउट अल्फा एंड बीटा? अल्फा बीटा वो एंगल है जो कि आपका पॉइंट पी बना रहा है सीधे आपके एंड पॉइंट के साथ, टर्मिनल पॉइंट्स के साथ में, है ना? ये वाला एंगल है अल्फा। अल्फा इज द एंगल विच इज मेड बाय द पॉइंट पी एंड पॉइंट ए। ठीक है, पहले आप थीटा 1 थीटा 2 ले रहे थे जो कि पी पॉइंट पे एंगल्स थे। अब आप ए और बी पे जो एंगल है उनको कंसिडर करते हुए चल रहे हो, तो आप यहाँ से इस ज्योमेट्री से इजीली निकाल पाओगे कि जो थीटा 1 है वो 90 माइनस अल्फा है, और जो थीटा 2 है वो 90 माइनस बीटा है। दिख रहा है ना सबको ये डायग्राम में बच्चों? यस सर, है ना? Yes, sir. अरे अल्फा, अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा 1 ही तो होगा बेटा। यस सर। यस Yes, sir. अल्फा 90 माइनस थीटा 1 ही होगा, क्योंकि थीटा 1 ये है और ये 90 डिग्री है। तो जो अल्फा है वो तीसरा एंगल है ट्रायंगल का, सेम तरह से बीटा है। तो इसको रिप्लेस करोगे जब इस फॉर्मूले में जो आपने अभी अभी डिराइव किया है, तो आपका एक नया फॉर्मूला बनेगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो बस याद ये रखना है कि अगर एंगल पॉइंट पी पे बन रहा है तो आएगा साइन, और अगर आपका एंगल बन रहा है वायर पे तो आएगा कॉस। बात समझ में आई सबको? यस सर। जो याद Yes. रखना ना, याद रखने वाली चीज बता रहा हूं मैं, वो क्या है कि अगर पॉइंट पी पे बन रहा है आपका एंगल थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, तो आपको साइन यूज करना है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर आपका एंगल बन रहा है वायर पे तो फिर यूज करना है कॉस, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। याद रहेगा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इन्फिनिटी कर दी तुमने लेंथ ऑफ वायर की, इन्फिनिटी अगर लेंथ कर दी वायर की तो क्या हो जाएगा भाई? अभी फॉर्मूला जो निकाला है, म्यू नॉट आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना? इसमें आप थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को पाई बाय 2 कर दोगे क्या? Yes, sir. नहीं Yes. समझ नहीं बात। भाई जो वायर था आपका, उसमें आप जो पी पॉइंट पे एंगल ले रहे थे वही तो थे थीटा 1 और थीटा 2। एक एंगल थीटा 1 था और एक एंगल क्या था? थीटा 2 था, राइट? अब अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊं, ऐसे मेरा एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये बहुत ऊपर तक चला गया, है ना? क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है मेरा वायर, इन्फिनिटी चला गया मेरा वायर, है ना? तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? देखो ना यार, ये 90 डिग्री तो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री तो बन जाएगा बढ़ते बढ़ते। नहीं समझ में आया कैसे हुआ 90 डिग्री? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। अगर कोई वायर है, अगर मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, ठीक है, ये एंगल बना रहा है इस वायर से, कुछ तो एंगल बना रहा है, लेट से कि ये बना रहा है 1 डिग्री एंगल, है ना? 1 डिग्री एंगल बना रहा है। अब मैंने ऊपर एक पॉइंट लिया तो मैंने चेक किया कि पी पॉइंट से अब ये एंगल बढ़ के हो गया 5 डिग्री। ठीक है, थोड़ा और ऊपर गया मैं तो वो एंगल बढ़ता जाएगा, 30 डिग्री हुआ। फिर और ऊपर गया मैंने वायर को ऊपर की तरफ बढ़ाता गया, मैं इन्फिनिटी तक लेके जा चुका हूं मैं।
तो ये जो मेरा एंगल है ये बढ़ता नहीं जाएगा क्या? पहले 30 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना बेटा। Yes, sir. तो ये कहाँ तक बढ़ सकता है? देखो ना कहाँ तक बढ़ेगा ये। 90 डिग्री हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ये, क्योंकि 90 Yes, डिग्री का sir. मतलब है कि ये यहाँ तक जा सकता है, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक जाने का मतलब है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते 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 करते, अब इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर तो होता नहीं है, इमेजिनरी नंबर होता है इन्फिनिटी, है ना। तो इसका Yes. मतलब ये है कि 90 डिग्री कभी होगा भी नहीं वो एंगल। भाई आपको इमेजिन ही तो नहीं हो पा रहा 90 डिग्री, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर 90 डिग्री का मतलब तो ऐसा नहीं हो गया कि वो पॉइंट, जो पी पॉइंट है, वो कोई एंगल ही नहीं बना रहा वायर के साथ में, क्योंकि वो तो सीधा एंगल हो जाएगा पूरा। यही आ रहा है ना दिमाग में? तो फिर इसका आंसर यही तो हुआ बेटा कि इन्फिनिटी भी तो कोई नंबर नहीं होता, है ना। वायर इन्फिनिटी तक भी तो नहीं जा सकता। तो अगर हम इन्फिनिटी मान रहे हैं, हम अगर ये मान रहे हैं कि हमारा वायर इन्फाइनाइट लॉन्ग है, तो जो एंगल है उसको भी हमें 90 डिग्री तक मानना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. तो ऑब्वियसली फॉर्मूला निकालने के लिए डेरिवेशन पर्पस से, प्रैक्टिकल पर्पस तो इन्फिनिटी का भी नहीं होता तो एंगल का भी नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पर्पस से हम थीटा 1 और थीटा 2 को 90 डिग्री ले लेते हैं फॉर इन्फिनिट लॉन्ग वायर। और इस केस में साइन 90 और साइन 90 दोनों क्या बन जाएंगे? 1 प्लस 90 बन degree. जाएंगे। Yes, sir. अरे साइन 90 की वैल्यू 1 ही तो होती Yes, sir. है ना। तो ये बजाएगा 1 + 1, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा μ0I/2πd। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट पी। इज दिस क्लियर? कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेमी इन्फिनिट की। यानी कि अगर एक तरफ से तो इन्फिनिट है, एक तरफ से तो इन्फिनिट है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी लेंथ फिक्स है, मान लो यहां तक लेंथ है, रुक गई यहां तक लेंथ, और एक तरफ से इन्फिनिटी है। ठीक है, तो फिर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो एक एंगल इसमें π/2 हो जाएगा क्या, वही इन्फिनिटी वाला? हम्म, एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा जिस तरफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है वायर Yes. उस, और एक एंगल हो जाएगा 0, क्योंकि आपने जो पी पॉइंट है वो आपने वायर के दूसरे एंड के एक्सिस पे ही ले लिया है ना, जहां पे वायर खत्म हो रहा था ना, उसके एक्सिस पे ही आपने ले लिया, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 0 degree. 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें पुट करोगे, एक साइन थीटा, एक साइन 91 बन जाएगा, और दूसरा साइन 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा μ0I/4πd। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेमी इन्फिनिट लॉन्ग वायर। ये भी समझ में आया? Yes, sir. क्या हुआ, इतने डिम डिम क्यों लग रहे हो तुम? काफी ज्यादा ऑफ लग रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पेपर हो गया है, कंप्लीट ही हो गया है, और जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं तुम्हें, मन नहीं कर रहा फिर भी। No, sir. थोड़ा रिस्पॉन्ड करो बेटा, सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं ये। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगेगा, इन्वॉल्वमेंट होगा तुम्हारा। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट डिस्टेंस L/4 फ्रॉम इट्स सेंटर विल बी। L लेंथ का वायर है, L/2 डिस्टेंस, यानी कि मिड पॉइंट से आपने पी पॉइंट लिया है। ठीक है, फाई एंगल बना रहा है ये दोनों तरफ। ठीक है, आपको डिस्टेंसेस दे रखी है, L/4 डिस्टेंस दूर पी पॉइंट है, और जो आपका एक एंड है वो है √5 L/4 दूर पी पॉइंट से। ठीक है, आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट डिस्टेंस L/4, यानी पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से, वो बतानी है आपको। करो भाई, प्रयास करो, चैट में आंसर करो। और साइन फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या पहले? Yes, sir. Yes, sir. निकालो।
क्या बात है भाई, बहुत सारे डिस्कस लिखे आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा क्या? डिम्पल का ए आ रहा है, जानवी, मुस्कान, नहीं हुआ। No, sir. ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बेटा साइन फाई की वैल्यू निकालनी थी, ये समझ में आ गई थी बात सबको। Yes, sir. यस सर। फॉर्मूला तो अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। Mu naught upon 4 pi I upon R into sin theta 1 plus sin theta 2. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। 4 pi R. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 Yes, sir. प्लस साइन थीटा 2। कितना तो बढ़िया फॉर्मूला है, एकदम याद रहने वाला, है ना। इसमें अब तुम्हें वैल्यूज रखनी थी, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब एल की जगह यहाँ पे L/4 है क्या, आर की जगह? Yes, sir. ये समझ में आ रही है सबको बात कि L/4 क्यों लिया मैंने, है ना, Yes, यही sir. डिस्टेंस होती थी क्योंकि। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन फाई प्लस साइन फाई, Yes. डायग्राम के हिसाब से, है ना। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू निकालनी थी, बहुत इजी है। ये जगह ट्राइंगल, ये है फाई, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। क्या होता है साइन थीटा या साइन फाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, Perpendicular over hypotenuse. hypotenuse. L/2 डिवाइडेड बाय √5 L/4। Yes, sir. यस सर। क्या दिक्कत थी इसमें अब, Option match नहीं हो रहा. 2/√5, यस 2/√5 आ रहा है साइन यस फाई। सर। Yes, sir. यहाँ पे ये 4 से 4 कट हुआ, आपको वैल्यूज पुट करनी थी बस अब तो। म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2/√5। अरे 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये दोनों सेम है तो, Yes, sir. ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, हो तो गया ऑप्शन मैच, 4 म्यू नॉट आई अपॉन √5 पाई एल, फर्स्ट ऑप्शन ही तो है ये ऑप्शन। Yes, sir. Yes. अरे क्यों नहीं हो पाया ये क्वेश्चन, डिफिकल्ट लग रहा था क्या ये क्वेश्चन? से आ गया आप समझ. बेटा ये सवाल सॉल्व होनी चाहिए आपसे इजी वाले, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस, अगर ये आपसे नहीं होंगे तो फिर आप आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो कैसे करोगे यार। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि साइन थीटा निकालना है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी ही पड़ेगी, है ना, पाइथागोरस यूज करना ही पड़ेगा। कैसे निकालोगे और साइन थीटा वरना। चलो आगे चलो, अगला सवाल करो। अब वो इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा दिमाग लगेगा, देखते हैं, ट्राई करो, हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगन है, एन साइड्स का, एन साइड्स का मतलब हमें नहीं पता कितनी साइड से, ठीक है, उसने खुद ने बोल दिया एन साइड्स का पॉलीगन है, और ऑप्शंस में भी एन की टर्म्स में ही आंसर है, ठीक है। सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है पॉलीगन, ठीक है। आपको निकालनी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एक तो इसका डिस्टेंस होगा, एक इसकी होगी रेडियस, ठीक है। एक तो आप वायर कंसिडर करोगे ना पॉलीगन की एक साइड को, Yes, अरे sir. एक साइड को वायर कंसिडर करोगे, है ना। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, A. ए रेडियस दे रखी है ना, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए, ये डिस्टेंस ए है।
और ये जो डिस्टेंस है इसको आपको कुछ मानना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है ना जो हम लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वायर पे, ठीक है, इसको कुछ मानना पड़ेगा, इसको कुछ मान लो, आर मान लो, ठीक है। तो पहले तो आपको आर को एक ही टर्म्स में लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको आर को एक ही टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी तो आप एक ही टर्म्स में आंसर निकाल पाओगे। ये बात समझ में आती है? Yes. ठीक है, करो, सॉल्व करो। डिस्कस लिख दिया है। डिम्पल आंसर भी दे रही है, डिस्कस भी लिख रही है, बोले सर देख लो, अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस कर दो। बेटा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आपने जो किया है उसको मार्क कैसे करके आओगे पेपर में? है, पेपर में अगर मान लो सी आप आंसर आया, फिर क्या करोगे डिम्पल? मार्क करोगे या छोड़ के आ जाओगे? तो मार्क करोगे ना, तो यहाँ पे भी आंसर दो, कॉन्फिडेंस रखो अपने पे, क्या हो जाएगा, गलती तो होगा। डिस्कस बोलने की लिखने की इतनी आदत डाल दी मैंने तुम्हारी कि नीट के पेपर में तुम डिस्कस नहीं बोल देना क्वेश्चन देख के, इन्विजिलेटर बाहर निकाल देगा, वरना क्वेश्चन देख के पता चले बोल दो डिस्कस। कोई करेगा नहीं बेटा ना वहां पे डिस्कस। करें, सॉल्व करें? Yes. Yes, sir. चलो भाई, देखो क्वेश्चन जब देखो ना, तो दो चीजों पे फोकस रखा करो, एक तो जो गिवन है वो उस चीज पे, और जो निकालना है उस चीज पे। जब तक आपका फोकस, फोकस वर्ड को समझो, फोकस वर्ड का मतलब क्या होता है, कि हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाए फिर, है ना, हम घबरा, हमारा आधा आधा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो घबराने में चला जाता है, वरना हम कर देंगे सॉल्व क्वेश्चन काफी सारे। तो जैसे कि अभी इसके पहले तुमने जो मेन ट्रिक थी वो क्या थी, इसके पहले वाली जो ट्रिक थी मेन वो क्या थी, साइन थीटा निकालना थी, साइन फाई निकालना थी, आई गेस फॉर्मूला तो पता ही था वरना, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे भी जो मेन ट्रिक है वो यही तो है बेटा। अगर हमने जैसे तैसे लगा दी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, पाइथागोरस का यूज कर लिया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया यहाँ पे, तो आपके वो सारे टर्म्स निकल के आ जाएंगे जिनके टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। तो आपको फिर घबराने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेशन करते जाओ, अपने आप निकलने लगेगा आंसर, ठीक है। देखना अभी, अब यहाँ पे जो आर है, मैंने तुम्हें बोला था कि जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसको तुम्हें एक ही टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या होगा, तो ये आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा ही तो होगा बेटा। देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस ए है, और जो बेस है वो आर है, राइट। तो कॉस Yes, थीटा sir. की वैल्यू क्या होती है, बी बाय एच। अरे बी बाय एच ही तो है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आर अपॉन ए तो होगा कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बन जाएगा, ये समझ में आया सबको? अरे ये Yes, समझ sir. में आया, आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा कैसे आया? Yes, sir. ठीक है, बस फिर क्या है, फॉर्मूला ही तो लगाना था बेटा।
फॉर्मूला आपका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अब ये तो आपका निकलेगा किसी एक वायर की वजह से, है ना, ये वाला वायर है मान लो, इसकी वजह से निकलेगा, लेकिन सेम इस वायर की वजह से भी होगा क्या? Yes, sir. राइट, Yes. क्योंकि एंगल जो बनेंगे वो सेम बनेंगे, है ना, वायर की लेंथ सेम है ना बेटा। अरे रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है ना। तो सारी साइड्स की जब लेंथ सेम होगी तो वो भी तो सेम एंगल ही बना रहा होगा आपके इसके साथ में, इस पॉइंट के साथ में, सेंटर के साथ में। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे अगर नेट निकालना है तो मुझे n टाइम्स निकालना है, मतलब एक साइड को मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, तो मेरे n साइड्स वाले पॉलीगन का की वजह से सेंटर पे आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है बस। क्या हो जाएगा? n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाई r की जगह क्या रखूंगा? a cos थीटा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस साइन थीटा विच इज 2 साइन थीटा। अरे दोनों एंगल थीटा है ना, डायग्राम में दे रखा है। Yes, sir. साइन थीटा और डिवीजन में है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा n म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 टेन थीटा। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे a भी था। Yes, sir. ठीक है, अब थीटा की जगह ये मुझे बोल रहा है पाई बाई n रखने के लिए। देखो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, थीटा की जगह पाई बाई n रखने के लिए Yes, sir. क्या बन जाएगा? ये n म्यू नॉट आई इंटू 2 टाइम्स 10 पाई बाई n, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 4 pi a. 4 पाई है या 2 पाई है? 4 पाई है ना, जो कि इस 2 से कट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 पाई है। अब Yes, बताओ sir. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? n टाइम्स म्यू नॉट आई, n टाइम्स म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एन आई मतलब B option. 10 पाई बाय, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ भाई, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? बताओ। Sir. No, no, sir. हाँ जानवी बोलो। सर हम लोग को जैसे कॉस थीटा पता चल गया था तो वहां से हम लोग परपेंडिकुलर वाला निकाल लेते हैं और साइन थीटा वाला फॉर्मूला में पुट करते तो आंसर नहीं आता। साइन थीटा वाले फॉर्मूले में तो पुट किया है हमने, साइन ये थीटा सब वाले साइन थीटा 2 में तो पुट किया बेटा। सर वो 5 थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करके नहीं आता। साइन थीटा को आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करना चाहते हो, यस सर। तो उसमें आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो, यस सर। जो कि आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस सर। तो ऑप्शन में भी तो देखो, ऑप्शन में है क्या ऐसा कोई टर्म? सर अप्रोच ऐसे भी हो सकता था नो। नहीं, नहीं हो सकता था। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर ओके सर। आपने गलती से परपेंडिकुलर इसमें इन्वॉल्व किया, अगर साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में आपने लिखा वैल्यू विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ये बनेगा साइन थीटा का वैल्यू, है ना। यस सर। अगर आपने गलती से भी ये रिप्लेस किया ये रेशियो, तो आपका आंसर अलग ही फॉर्म में आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है जानवी, तो गलत इसलिए है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है, देखो ना ध्यान से देखो, मेरे सारे ऑप्शन में एक कॉमन चीज दिखेगी आपको, 10 पाई बाई एन, 10 पाई बाई एन, 10 पाई बाई एन दिख रहा है सब सारे ऑप्शंस में। यस सर। एन वाला एंगल है और थीटा जो है वो पाई बाई एन है, तो मुझे क्वेश्चन में पहले ही दिख गया कि पाई बाई एन तो थीटा ही है मेरा, तो मतलब मुझे थीटा को तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना, थीटा को मुझे चलने देना है एज इट इज, राइट। और थीटा के साथ साथ जो मेरे बाकी के टर्म्स आ रहे हैं वो भी ए, इस टर्म्स में आ रहे हैं ए, या फिर एक और रीजन है,
सबसे बड़ा। अगर आपने परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस कर दिया गलती से, तो आपका आर वाला टर्म एलिमिनेट तो हो ही नहीं पाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में आर वाला टर्म आएगा ना एक, जानवी। यस सर। फिर उस आर को फिर से कन्वर्ट करो ए में, क्योंकि आर तो आपने खुद ने माना है, क्वेश्चन ने थोड़ी दिया था आपको आर डिस्टेंस, क्वेश्चन ने तो आपको ए डिस्टेंस दिया था बस। यस सर। तो वेरिएबल्स बढ़ाएंगे नहीं कभी भी हम लाइफ में, वेरिएबल्स कम करेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। बोलो भाई, हाँ या ना। Yes, sir. या यस सर। सर्कुलर लूप की वजह से निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप दिया हुआ है तो उसमें वही बायट सावर्ट लॉ लगाओ डिराइव करने के लिए। आइडियल एलिमेंट ले लो, डीएल एलिमेंट लिया, अज्यूम करो कि करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस सर्कुलर वायर में, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डीएल एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा होगा आई, है ना। तो आई डीएल साइन थीटा। अब ये जो थीटा होता है, ये जो थीटा होता है, ये आपके सेंटर से जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे वही आपका एंगल भी बनेगा। तो अब आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री बनता है थीटा, ठीक है। तो ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 बन जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती ही है, आप डीएल को इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई आर। क्यों 0 से 2 पाई आर क्यों होगा इंटीग्रेशन डीएल का? Circumference 2 pi r. क्योंकि आपको पूरे सर्कल पे करना पड़ेगा ना इंटीग्रेट। ये पूरा वायर है ना जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ओ पॉइंट पे, यस सर। है ना? तो ये पूरा वायर जो है वो 2 पाई आर लेंथ का ही तो Yes, sir. है ना, आर अगर रेडियस है तो 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट कर दो, एक छोटे से एलिमेंट पे निकाल के पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रेट करके देख लिया हमने। तो आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो सेंटर पे किसी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही कॉमन चीज, मतलब कॉमन फॉर्मूला ये, इस पे क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है सेंटर पे, ठीक है भाई। Yes, sir. यस सर। डेरिवेशंस याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला नहीं भूलना है। खासकर एमईसी में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, फॉर्मूला नहीं भूलना है, क्योंकि केवल फॉर्मूला ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाने वाले वो लोग, और अगर बन भी जाएगा तो आप दिमाग उस टाइम पे लगा लोगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कि फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क की वजह से। अब ये जो आर्क की वजह से निकलेगा ना, इसी को आप एक तरह से सर्कल के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्कल भी क्या है, एक आर्क से मिलके तो बना है, बहुत सारे आर्क को अगर आप मिला दोगे तो आपका सर्कल बन जाएगा, है ना। तो आपका जो आर्क वाला फॉर्मूला है वो जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है भाई, किसी को पता है क्या? Mu naught I upon 2a ब्रैकेट में थीटा upon 2 pi. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जनरली आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। Yes, sir. ठीक है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। अगर आप इसको थीटा अपॉन 2 पाई की फॉर्म में लिखना चाहते हो जनरली, मतलब काम आपका आएगा इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे लिखना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी नॉट 2 पाई, 2 आर, पाई तो हमें उधर चाहिए ना, 2 आर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 pi. 2 पाई, ठीक है। ताकि आसानी रहे आपका, रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन जो रहेंगे ना उनमें आसानी रहे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगेन कोई फायदा नहीं है डेरिवेशन से फिर से करने का, बायट सावर्ट लॉ लगा के इसका भी डेरिवेशन हम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यस सर। डेरिवेशन करने का, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग बस फॉर्मूला याद रखो, रिवीजन में क्वेश्चन करो, फॉर्मूला याद रखो, यही आपका तरीका है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं उनको पढ़ने का, ठीक है। अगर आपको करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में सेंटर पे निकालना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो अभी अभी पढ़ के भी आए हो तुम, क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है क्या? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर आपको निकालना है सेंटर पे कंप्लीट लूप के लिए, तो थीटा की जगह 2 पाई रख सकता हूं मैं आर्क वाले फॉर्मूले में। Yes. अरे आर्क वाले फॉर्मूले में थीटा को 2 पाई रख दूंगा ना, अगर पूरे सर्कल के लिए निकालना है तो। नहीं समझ में आई Yes, बात? sir. मेरा जो आर्क है, ये जितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, मान लो ये एंगल है थीटा। अगर इसको ही थीटा को मैंने 2 पाई कर दिया तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, राइट? तो इस वजह से मेरा जो बी एट द सेंटर होता है, वो क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोलो भाई, Yes. म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, और थीटा अपॉन 2 पाई। Yes, sir. ठीक है, इसमें आप थीटा की जगह क्या रख दोगे, 2 पाई। तो जो फॉर्मूला बन जाता है वो यही तो बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r. ठीक है। अच्छा, अगर n नंबर ऑफ लूप्स है, n नंबर ऑफ लूप्स है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? N into mu naught I upon 2r. हाँ, म्यू आपको बस n से मल्टीप्लाई करना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ लूप्स है, होता है ना कभी बहुत सारे लूप्स दे देते हैं एक की जगह, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, है ना, n टर्न्स के लिए आपको n से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। क्लियर है भाई Yes, sir. बच्चों? क्वेश्चन करें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं अच्छा सा, इसको सॉल्व करो सब लोग जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट ओ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक आर्क भी मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और स्ट्रेट वायर भी मिला हुआ है। आंसर बताओ चैट में कर। क्या आ रहा है? C. C option. सी ऑप्शन, Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। चलिए भाई, तो आप जैसे कि देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स बन रहे हैं इसमें, है ना। फर्स्ट वाला तो ये पार्ट बन गया, सेकंड वाला आपका ये बन गया सेमी सर्कुलर आर्क, और थर्ड वाला यहाँ से ये जो स्ट्रेट वायर है, ये पार्ट बन गया, राइट। Yes, sir.
तो अगर आपको सेंटर पे निकालना है इस पूरे सिस्टम की वजह से, तो आपको तीनों की वजह से निकाल लेना है मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3, है ना। अब ये जो 1 है इसके तो ये एक्सिस पे ही है बेटा, भाई स्ट्रेट वायर sir. इसके तो एक्सिस पे ही है, तो ये तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. नहीं समझ में आया? जो हम वायर निकालते थे उससे जब एंगल लेते थे तो कोई पॉइंट P लेते थे, है ना। अगर हम ये P पॉइंट को उठा के अगर यहाँ इस वायर के एक्सिस पे ही लगा दें, यहाँ लगा दें पॉइंट, तो इसकी इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है ना। नहीं समझ में आया? आ गया sir. थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 0 हो जाएंगे, तो साइन 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को तो ऑल ओवर 0 ही तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। Yes, sir. तो फर्स्ट वाले सेक्शन की वजह से तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 आने वाली है पॉइंट O पे। अब बचा सेमी सर्कुलर ये आर्क जो है आपका, ठीक है। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है कि एक कंप्लीट सर्कल की वजह से जो होता है म्यू नॉट I/2R होता है Yes, sir. सेंटर पे, है ना। तो अगर हमारा सर्कल पूरा इतना दे रहा है तो जो सेमी सर्कल है वो कितना देगा, म्यू नॉट I/4R 4R. डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना, Yes, sir. डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना भाई, सेमी सर्कल की वजह से। तो इसकी वजह से कितना आ गया, म्यू नॉट I/4R। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब इस वायर की वजह से हमें निकालना है इस पॉइंट O पे, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I/4 4 pi R. पाई आर। कौन सा ऑप्शन है भाई? C option. Third option. सी ऑप्शन। चले आगे? Yes, समझ में आया? sir. Yes, sir. एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। बायट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस तो हमने देख लिए, अब हम एम्पियर लॉ समझते हैं क्या होता है। According to this law, the line integral of magnetic field over a closed path B dot dl is equal to mu naught times the net current crossing the area। ठीक है, तो जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था, याद है आप लोगों को? Yes, sir. उसी तरह से Yes, थोड़ा sir. बड़ा होता है एम्पियर्स लॉ। तो इसमें भी इसका भी जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है ऑलरेडी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, कि बी डॉट डीएल जो आप निकालोगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आप जब लोगे किसी एलिमेंट की लेंथ के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर इंटीग्रेशन, ठीक है, लाइन इंटीग्रल बोल लो या साइक्लिक इंटीग्रेशन बोल लो, ये होगा इक्वल म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई के। अब इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट ये समेशन ऑफ आई है। क्या मतलब होता है इसका, कौन बताएगा? सर जो भी चार्ज जो सरफेस के अंदर है वो सारा कंसीडर करना है, बार वाला नहीं लेना। तो जो सारे वायर्स आपके सरफेस के अंदर है, जो सरफेस आप ले रहे हो जिसपे आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे, जिसपे आप एम्पियर लॉ लगाओगे, उस सरफेस के अंदर उन सभी करंट को आपको सम करना है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर किसी का साइन अलग है करंट का तो आपको उसके साइन के हिसाब से उसको ऐड करना है। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है। तो ये करंट सारे जो वायर हैं आपके वो सारे एनक्लोज्ड करंट्स हैं। कौन से करंट्स हैं ये? एनक्लोज करंट। जो आपका लूप है उसने जो एनक्लोज किए हुए, जैसे कि यहाँ पे I5 और I4 हमने कंसिडर नहीं करे क्योंकि वो एनक्लोज नहीं है, राइट? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना। तो गॉस में भी तो यही करते थे, याद करो। चार्ज हम लेते थे क्या, जो बाहर वाला चार्ज होता था गॉसियन सरफेस के, वो वाला चार्ज कंसिडर करते थे क्या हम लोग? अरे बोलो भाई हाँ या ना? नहीं करते थे ना। नो सर। जो No, एनक्लोज चार्ज था अंदर की तरफ, जो चार्ज रहता था गॉसियन सरफेस के, उसको ही तो कंसिडर करते थे आप लोग जब आप यस लगाते थे, सर। है ना, गॉस लॉ जब लगाते थे। ठीक है, बाकी देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और बातें। Positive direction of current and the direction of line integral are given by the right hand thumb and the curling fingers respectively। right hand thumb rule पता है सबको? यस सर। ठीक है, तो हम जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन जो हम देंगे वो हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल पता है सबको क्या होता है भाई? कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल, कैसे यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल को? यस सर पता। कैसे करते हैं बताओ, पता है तो? सो वो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब को रख के फिर वो कर्ल करते थे तो पता लगता था कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन हम अपना थंब और कर्ल इनकी हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है। तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, the closed path of line integral is generally chosen such that P is either parallel or perpendicular to the path line। यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, वो या तो पैरेलल हो आपकी पाथ लाइन के, ये पाथ लाइन है, ठीक है, तो या तो इसके पैरेलल हो या इसके परपेंडिकुलर हो। अदरवाइज अगर किसी एंगल पे होगी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा ना हर एक एलिमेंट के लिए। अरे बात समझ में आ रही है? गॉसियन सरफेस लेने का तरीका भी ये था कि गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता था जिसमें कि हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, है ना। ऐसा हम क्यों गॉसियन सरफेस लेंगे जो कॉम्प्लिकेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को? यस सर। राइट। तो सेम तरीके से हम जो एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं उसमें हम ऐसा पाथ लेंगे ना जिसमें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। ये सारे जो लॉज हैं, ये सारे जो आप चीजें पढ़ते हो, ये सब किसी न किसी चीज की कैलकुलेशन के लिए बनाए गए हैं, है ना, ताकि हम जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें या करंट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं कोई चीज तो हम डिफिकल्ट क्यों बनाएंगे अपनी कैलकुलेशन को? तो आप इस तरह से ही लोगे आपके पाथ को, क्लोज पाथ को, ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या तो परपेंडिकुलर रहे या पैरेलल रहे आपकी पाथ लाइन से। पाथ लाइन यानी जो पाथ पे आप चल रहे हो ना, जिसमें आप लगा रहे हो एम्पियर्स लॉ, ठीक है, उस लाइन से। अब एम्पियर लॉ का सच कोई ज्यादा यूज नहीं है, मतलब यूज एज इन एम्पियर्स लॉ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसके एप्लीकेशन से पूछा जाता है। ठीक है। तो लगा के देखते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो हमको पता ही है ऑलरेडी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस सर। लगा के देखते हैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब सिग्मा आई यहाँ पे आई है क्योंकि एक ही वायर है। अरे एक ही वायर पे लगा रहे हो ना जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, यस। इसके अलावा और कोई करंट है नहीं। तो म्यू नॉट आई तो हो जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बी डॉट डीएल आपको निकालना है। तो सबको पता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। यस सर। वेक्टर्स पढ़े हुए हैं ना हम लोगों ने। डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा में थीटा जो होगा आपका वो हो जाएगा 0, क्योंकि बी और डीएल के बीच में जो एंगल है वो 0 है, क्योंकि आपने पैरेलल लिया है। आपका जो लूप लिया है ना वो पैरेलल लिया है आपकी लेंथ के, लाइन पाथ के। ठीक है। तो जब बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। यस सर। 1। ठीक है। बी आपने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मतलब जितना बी एक पॉइंट पे था डीएल, किसी भी डीएल पॉइंट पे, उतना ही पूरा आपके पाथ पे था। तो बी को आपने बाहर ले लिया, उसको इंटीग्रेट नहीं करना है हमें। हमें इंटीग्रेट करना है डीएल को, क्योंकि हमें पूरे पाथ के लिए निकालना है। जो पाथ तेरे का सर्कुलर पाथ लिया हुआ है आप लोगों ने एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए, है ना, इस पूरे पाथ पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है कि डीएल क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो गया 2 पाई आर। अरे यस। सर्कुलर पाथ पे डीएल को इंटीग्रेट करना जान सीख चुके हो ना, अब तो 2 पाई आर बनेगा, है ना, सरकमफेरेंस बन जाएगी पूरी। तो ये बन जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखना है और एम्पियर्स लॉ लगाना भी आपको आना चाहिए एक तरह से। बी डॉट डीएल निकालना है सारा ट्रिक। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि करंट आपके पाथ के अंदर वाले ही लेने, बाहर वाले मत लेना। ठीक है। चलो फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस सर। एक सवाल सॉल्व कर दो। यस सर। सॉल्व वन क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। The strength of the magnetic field at a point R near a long straight wire, current carrying wire, is B. The field at distance R/2 is how much? अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 4 या 2 पाई आर। 2 पाई 2।
तो r जो होगा वो डिस्टेंस कितना बोल रहा है, ये कितना डिस्टेंस दूर पूछ रहा है ये हमसे, r/2। r/2। तो क्या हो जाएगा ये, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। यस सर। बट यहाँ पे यस जो सर। r है वो क्या है, r/2, यस सर। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू r/2, यस सर। दिस विल बी म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू r, ठीक है, विच इज 2 टाइम्स b, इज इट। यस सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों, यस। समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस पे, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस एंड सोलेनॉइड वगैरह हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इंड्यूस करंट वगैरह निकालना पढ़ के जाना ईएमआई एसी में तो, और मैग्नेटिक फील्ड में आप जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन सबको एक बार रिवाइज करके चले जाना, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। क्या करूं बाकी, और तो क्या कराऊं, प्रैक्टिस कराऊं क्या तुम्हें। चलो एक काम करो, प्रिपरेशन करो, तुम फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करो, एक होमवर्क में ले लो क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 12th के जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर कवर करके जाना, जो आपके स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हैं उनको रिवाइज करना, ताकि एक बार इस वाले टेस्ट के थ्रू आपको अच्छे से पता चल जाए कि वो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम जो वीक चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करेंगे, लेकिन 12th के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करके जाना। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि 11th आप नहीं पढ़ो, 11th भी पढ़नी है, 11th भी रिवाइज करके जानी है, लेकिन 11th फोकस नहीं रखना, अभी फोकस 12th पे रखना है, ठीक है। 11th हम करेंगे धीरे धीरे जितना हो पाएगा हमसे, बाकी हम बोर्ड्स के बाद तो देखेंगे, इसे पूरा 11th कवर करेंगे अच्छे से, है ना। चलो भाई, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। कुछ पूछना है किसी को, नो नो सर। सर। नो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।